नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। मैं हूं आपके साथ मनूरा सक्सेना। दिवाली से पहले बहुत बड़ा तोहफा आम लोगों के लिए मिल गया है और बहुत बड़ी राहत की खबर जीएसटी काउंसिल से निकलकर सामने आई है। यानी कुल मिलाकर 175 ऐसे आइटम्स हैं जो अब सस्ते होने जा रहे हैं। रोजमर्रा की चाहे वो चीजें हो, टूथपेस्ट हो, ब्रश हो, साबुन हो, फ्रिज हो, एसी हो, अब क्या क्या सस्ता हो गया है। क्योंकि अब सिर्फ 2 स्लैब्स जिसको मंजूरी जीएसटी काउंसिल की तरफ से मिल गई है। वित्त मंत्री ने खुद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लाइव तस्वीरें भी हमने दिखाई और हमारे साथ बड़े सहयोगी भी जुड़ गए। विनीत, सबसे पहले बता दीजिए क्या कुछ सस्ता होने वाला है, क्योंकि दर्शक यही जानने के लिए बैठे हैं। हाँ जी, सबसे सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि लाइफ इंश्योरेंस की बात कर हम करें तो लाइफ इंश्योरेंस पर जिस तरह से लगातार मांग चल रही थी, 0% जीएसटी जो है वो हो गया है। इसके साथ ही साथ हेल्थ इंश्योरेंस की बात करें, क्योंकि एक बड़ा वर्ग जो है उसे हेल्थ इंश्योरेंस में कवर में दिलवाना है, वो उस पर जो है 0 जीएसटी जो है वो हो गया है। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें कॉमन मैन से जुड़े हुए चीज़ें हो, मिडिल क्लास से जुड़े हुए चीज़ें हैं, उसे सस्ता कर दिया गया है। बटर पर जो है वो जीएसटी सस्ता कर दिया गया है। पराठे पर जो है, रोटी पर जो है जीएसटी पूरी तरह से खत्म हो गया है। तो 22 तारीख के बाद अगर आप बाहर रोटी खाएंगे या पराठे खाएंगे तो जरूर आपको सस्ता मिलेगा। बटर भी लगा के खाएं वो भी सस्ता हो जाएगा। जी जी पनीर जी भी 0 जीएसटी। जी पनीर पर भी है, छेना पर भी कर दिया गया है। डेयरी स्प्रेड जो इसकी हम बात करते हैं उस पर भी 0 जीएसटी हो गया है। जितने भी आपको ताकतवर चीजें बनाती हैं वो सब अब 0 जीएसटी के दायरे में आ गई हैं। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर हम बात करें टेलीविजन की बात करें, टेलीविजन में कोई भी टेलीविजन हो, चाहे वो कितना भी बड़ा टेलीविजन हो, अगर आपको अब लोग बड़े पर्दे पर देखना चाहें तो उन्हें सस्ते में वो आपको देख सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जीएसटी जो है वो स्क्रीन का भी जो है वो भी सस्ता हो गया है। अच्छा। इसके साथ ही साथ अगर हम एसी की बात करें तो एसी सस्ता हो गया है, उस पर जीएसटी जो है वो में कम हो गया है। चमड़ा पर जो है वो जीएसटी में कम हो गया है। ग्रेनाइट पर ग्रेनाइट की अगर हम बात करें तो ग्रेनाइट पर भी जो जीएसटी जो है वो में कम हो गया है, 5% आ गया है। सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहूंगा व्हीकल सेक्शन की बात करें, अगर हम कपड़ा जो सस्ता हो गया, अब लग्जरी भी सस्ते हो गए, भी बता दूं 5% आई थिंक जी निश्चित तौर पे ड्राई फ्रूट्स में जो है वो सस्ता हो गया है। अब लोगों को अब सस्ता मिलेगा। एक बड़ी बात यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, 5% और 5% और 18%। पहले में जो है वो 4 स्लैब हुआ करते थे, 12 और 18 हटा दिए गए जी हैं। निश्चित तो तौर पे आप व्हीकल्स की बात बता रहे थे। हाँ, व्हीकल्स की अगर हम बात करें, अगर आप गाड़ी खरीदने की सोच रहे हैं तो अगर बाइक खरीदने की सोच रहे हैं तो 350 सीसी से कम की जो बाइक हैं वो सस्ती हो गई हैं। उस पर 28% से जीएसटी जो है वो घटा करके 18% कर दिया गया है। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें, मैं कार की बात करें, अगर आप 1200 सीसी से कम की कार खरीद रहे हैं तो निश्चित तौर पर उस पर भी जीएसटी जो है वो कम में लगेगा। तो साफ तौर पर एक बड़ी राहत जो है वो दी गई है। जैसा कि अभी अब से थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट किया है। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि आम आदमी को राहत देने वाला होगा, मिडिल क्लास को राहत देने वाला होगा। लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दीपावली गिफ्ट की बात की थी और वही दीपावली गिफ्ट जो है वो दीपावली के पहले जो है वो उन्होंने दे दिया है। 5% जीएसटी टैक्स स्लैब में क्या क्या चीजें आने वाली ये मैं अपने दर्शकों को बता दूं। कॉमन मैन के लिए, मिडिल क्लास के लिए बड़ी राहत है। शैम्पू, साबुन, तेल, रोजमर्रा में घरों में इस्तेमाल होने वाले सामान को 5% के दायरे में ला दिया है। नमकीन, पास्ता, कॉफी, नूडल्स पर भी टैक्स कम करते हुए 5% कर दिया है। थर्मामीटर, ग्लूकोमीटर को भी 18% से कम करते हुए कैटेगरी में शामिल कर दिया गया है। तो ये जानकारी निकलकर सामने आई है। अच्छा, ये बताइए कि ये तो जाहिर तौर पर आम लोगों के लिए अच्छी खबर है, लेकिन अर्थव्यवस्था कैसे बूम होगी और ट्रंप को कैसे जवाब टैरिफ के लिए दिया गया है, इससे कैसे एक बड़ा कार्ड बांधा जा रहा है, ये भी बता दीजिए शॉर्ट में। जी निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि इससे अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी, क्योंकि जिस तरह से कीमतें जो हैं वो कम की गई हैं, तो इसका मतलब है कि लोगों के पहुंच में, दायरे में ये अधिक से अधिक आएगा। यानी लोग जो है अधिक से अधिक लोग खरीद सकेंगे। जिस तरह से ट्रंप ने जो है वो टैरिफ लगाया था, जिससे निर्यात को जो है हम कह सकते हैं कि कुछ चीजों के निर्यात में जो है वो कमी आएगी, तो वो अब डोमेस्टिक कंजप्शन जो है उसको बढ़ाने की कोशिश जो है वो सरकार कर रही है। तो सरकार की यह कोशिश है कि पहले भी हमने देखा था कि सरकार ने जो है इनकम टैक्स का जो लेवल था वो 12 लाख तक ले गई थी। लोगों को जेब में अधिक पैसा जाए, इसकी सरकार ने कोशिश की थी। और अब सरकार ने यह कोशिश की है कि डोमेस्टिक कंजप्शन जो है वो बढ़े, इसके लिए जीएसटी की दर को जो है वो कम किया गया है। तो हम निश्चित तौर पर मान सकते हैं कि ट्रंप के टैरिफ को जवाब दिया गया है। तो कुल मिलाकर हमारा जो प्रोडक्शन है, हमारा जो सामान है वो डोमेस्टिक हमारे बाजार में ही कंज्यूम
कंज्यूम हो जाए, ये एक कोशिश है और इसका एक टैरिफ के लिए जवाब भी है जो ट्रम्प की तरफ से हम पर थोपा गया है। जी, तो निश्चित। कुल मिलाकर ये विश्लेषण आगे जारी रहेगा विनीत, लेकिन बहुत कम हमारे पास वक्त है और इसीलिए आप अपना कमेंट के जरिए राय रखिए कि कितनी बड़ी राहत की कदम आज जीएसटी काउंसिल से आपके लिए मिलकर आया है, चूंकि महंगाई जाहिर तौर पर निश्चित तौर पर विशेषज्ञ मानते हैं कि इससे कंट्रोल में आएगी।